नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। सुबह 7:45 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र जो कल सुबह 5:38 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार देवी आराधना उपासना का दिन है और
यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा 3 बजे का, और दिन का दोपहर 3 बजे का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 26 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलयाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 5 और 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 4 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्म योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, सबका लक्ष्य एक ही है। योग्यता के अनुसार वह क्रम से भिन्न भिन्न अधिकारी पुरुष के लिए भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक परमार्थ ही है। लेकिन जो लोग अलग अलग मानते उसको भगवान ने बाला कहा कि मूर्ख है। चार कोई अलग परमार्थ का रास्ता एक ही है, केवल 4 रास्ते नहीं है, 2 रास्ते नहीं है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्ति तत् सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। तो जो ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योग दोनों को बाला यानी जो मूर्ख है, ठीक से शास्त्र परंपरा से पढ़े नहीं है, विवेक शून्य है, ना समझ,
तो अज्ञानी नहीं है, लेकिन उनकी जो जैसी बुद्धि है वह विवेक शून्य है। तो वो समझते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब अलग अलग मार्ग है, भिन्न भिन्न फल है। फल तो भिन्न है ही, लक्ष्य एक है। कर्म योग का फल भिन्न है, अंतःकरण शुद्धि है, काम क्रोध राग द्वेष द्वंद्व मोह से मुक्ति का मार्ग। ध्यान योग का फल एकाग्रता है, भक्ति योग का फल ईश्वर निष्ठा है, और ज्ञान योग का फल ईश्वर तत्व का ज्ञान है। तो फल भी अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। और अलग अलग अधिकारी पुरुषों के द्वारा अलग अलग प्रारब्ध अनुसार जन्मांतर में होता है। वो इस जन्म में, पिछले जन्म में करके आया है, तो इस जन्म में जन्म से ही ज्ञान योग में लग जाता। जैसे सुखदेव महाराज है, वो जन्म से ही ज्ञानी थे। तो इस प्रकार एकम अपि सम्यक स्थितः उभयोर फलम विन्दति। तो योग्यता अनुसार, अधिकार अनुसार अपने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का सम्यक अनुष्ठान करने वाला मनुष्य वह लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। उभयोर फलम विन्दते। इसी विचार को आगे के श्लोक में भगवान और प्रबल करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग। तो कर्म संन्यास का मतलब है ज्ञान योग, और अकर्तापने का ज्ञान, विवेक। तो उसका उपाय है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास, कर्म त्याग और ज्ञान योग की योग्यता नहीं बन पाती। लक्ष्य तो एक ही है। इस रहस्य को फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 5 में। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। तो जो सांख्य यानी जो ज्ञान योगी है, कर्म त्यागी है, ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम, परमार्थ, आत्मपद, ब्रह्म पद, मोक्ष पद, स्थानम प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है, वही मोक्ष पद क्रम से कालेन, जन्मांतर में, कालांतर में कर्म योगियों द्वारा भी वही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो साधक है वो ज्ञान योग, सांख्यम च योगम, ज्ञान योग और कर्म योग को लक्ष्य रूप में एकम पश्यत, एक रूप देखता है, वही यथार्थ विवेक करता है। यह पश्यति स पश्यति। क्योंकि परमार्थ में कर्म योग और ज्ञान योग, कर्म फल त्याग और कर्म त्याग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है। वही यहाँ कहा कि जो मोक्ष है, मोक्ष पद, परम स्थान, वह मिलता तो ज्ञान योगी को ही है। कर्म योगी को सीधा मोक्ष स्थान नहीं मिलता। तो निष्काम कर्म योगी जब अंतःकरण शुद्ध हो तो ज्ञान योग से ही योग्यता अनुसार क्रम से जन्मांतर में अधिकार अनुसार वह ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है।
इसीलिए ज्ञान योग और कर्म योग जो है उसका लक्ष्य तो एक ही है, और दोनों का फल भिन्न भिन्न है। कर्म योग का फल अंतःकरण शुद्धि, द्वंद्व रहित मुक्त बुद्धि शुद्धि का, और उसके बाद शुद्ध बुद्धि से कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान योग से आत्मपद मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसा जो दोनों का लक्ष्य एक जानता है, वही इस योग को यथार्थ रूप से जानता है, समझता है। यानी इस कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का रहस्य ठीक ठीक से जानता है, समझता है। यह पश्यति सब पश्यति, मतलब वो ठीक से यथार्थ इस रहस्य को जानता है, देखता है, समझता है, यथार्थ रूप से जानता है। क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्म से वर्तमान जन्म के प्रारब्ध अनुसार उसी योग में उसकी योग्यता बनती है, अनुष्ठान बनता है, साधना बनती। इसीलिए कई लोग बचपन से ही ध्यान योग में लग जाते, कई लोग बचपन से ही भक्ति योग में लग जाते, कई लोग बचपन से ही ज्ञान योग में, क्योंकि उनका पूर्व जन्म में वो संचित हो गया। इसीलिए वर्तमान जन्म में जो प्रारब्ध है, संचित के अनुसार ईश्वर ने जो वर्तमान प्रारब्ध दिया है, जो देश काल विषय परिस्थिति अवस्था अनुसार अपनी योग्यता को निर्धारित करके उसे योग साधना में लगना आवश्यक। और जो ज्ञान योग है वह आत्मज्ञान योग की बुद्धि जिसको प्राप्त होती है, वो आत्मज्ञानी, वो ज्ञान निष्ठा, वो कर्म योग के बिना संभव नहीं। हालांकि लोग आजकल ज्ञान योग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उसमें योग्यता नहीं है तो वो अपने परमार्थ को सिद्ध नहीं कर पाते। ज्ञान निष्ठा वाला जो परमात्मा के पद को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है, उसी परम धाम परम स्थान भगवान ने कहा कि वह कर्म योगी भी निष्काम कर्म योग से, हाँ सकाम से नहीं, सकाम से तो पितृ लोग जाएगा, देव लोग जाएगा, वापस आएगा, कामना वाला है। फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में करता है, योग साधना करता है, तो वह कर्म योगी क्रम से योग्यता अनुसार वह जन्मांतर में या इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कर्म योग जो है वो निष्काम कर्म योग ही परमार्थ ज्ञान प्राप्ति का उपाय है, साधना है, साधन है। उसमें विशेषता ये है कि कर्म योग में फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर ईश्वर समर्पण भाव से वो अपना कर्म करता है और फल भी ईश्वर को समर्पण। तो कर्म में भी ईश्वर का आश्रय है और फल में भी ईश्वर का समर्पण है, यानी कर्म फल दोनों ईश्वर समर्पण करना। यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने संसार के लिए, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, अपने नाम के लिए कोई कर्म नहीं करना, भगवान के लिए कर। आजकल तो सब अपने नाम के लिए बड़े दीवाने होते, मेरे नाम का है, मेरा नाम बड़ा, अरे तेरा नाम तो बस मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान के नाम से कर तो तेरा कल्याण होगा, लेकिन भगवान के नाम को तो मानते हो, बाद में लिखते हैं, पहला तो मेरा ही नाम आना चाहिए। तो वह जो भगवान का है
ईश्वर समर्पण करना और वह कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है, फल का आश्रय, फल है वो ईश्वर को समर्पण है, कर्म भी है ईश्वर को समर्पण है, तभी वो कर्म योग। कई बार लोग हम कर्म तो ईश्वर को समर्पित कर देते, फल हमको चाहिए, वो कैसे होगा? कई कहते कि हम फल तो ईश्वर को, कर तो हम अपने लिए कर, तो भी कैसे होगा? इसीलिए यहाँ कर्म और फल दोनों ईश्वर को समर्पण करना, यानी संसार की कोई कामना ना हो, भौतिक अध्यात्म दैव विषय के लिए कोई कर्म फल की इच्छा ना हो, केवल परमार्थ के लिए कर्म और फल समर्पित करना, ये बड़ा महत्व। इसीलिए ईश्वर समर्पण करना और अपने लिए कर्म फल की कोई इच्छा किए बिना अपना जो वर्तमान प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म है उसका अनुष्ठान करते रहना, सावधानी पूर्वक, सुबह से शाम, जो भी प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्म कर्तव्य, तो वह कर्म योगी है। इसी के द्वारा उसका क्या होगा? बुद्धि शुद्धि हो, यानी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वंद्व, वो सारे जो है मिट जाएंगे, भगवत भाव होने लगेगा। ऐसा भगवान का है। धर्म अधर्म पाप पुण्य राग द्वेष, बहुत सारे द्वंद्व है ना, वो चित्त अशुद्ध है। ये धर्म अधर्म भी द्वंद्व है ना, ये धर्म है ये अधर्म है, ये पाप है ये पुण्य है, ये मुझे पसंद है मुझे, इसमें राग है इसमें द्वेष है, मेरी कामना है, मुझे ये मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ये सब द्वंद्व है। इसी को बुद्धि की अशुद्धि कहते, अंतकरण की अशुद्धि कहते। इसीलिए वो भगवतमय होने से सारे द्वंद्व शांत हो जाते, समाप्त हो जाते। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म और कर्म फल को परमेश्वर के अर्पण करना आवश्यक, और कर्म योगी कर देता है। फल का भी आश्रय छोड़ने से धीरे धीरे कुछ समय में वह कर्म योगी जो है उसकी फल की इच्छा और कामना भी छूट जाती है। अब जब वो परमेश्वर को समर्पण करके कर्म करता है, फल का आश्रय नहीं लेता है, तो परमेश्वर तो जानता है कि ये मेरे लिए कर रहा है, तो उसके ऊपर विशेष अनुग्रह कृपा और परमेश्वर का विशेष पैकेज मिलता है, वो बुद्धि शुद्धि होने लगती। तो यही कृपा यही अनुग्रह, सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का यही है कि हमारी बुद्धि में से धर्म अधर्म राग द्वेष सारे द्वंद्व जो है काम क्रोध लोभ मोह मिट जाए और बुद्धि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यही ईश्वर का अनुग्रह है, कृपा है। इससे बढ़कर और क्या कृपा हो सकती है? ऐसा नहीं कि मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा मिल गया, देवलोक मिल गया, स्वर्ग लोक मिल गया, इंद्र लोक, तो भी वो कोई सिद्धि नहीं। सिद्धि अंतःकरण शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, कि जिससे परमार्थ का अनुष्ठान ज्ञान योग हो सके। तो कर्म योग से प्रसन्न हुआ परमेश्वर हमें ज्ञान योग की योग्य परिवर्तन कर देता है, व्यवस्था कर देता। तो सारी व्यवस्था हमारे ज्ञान योग में श्रवण मनन चिंतन ज्ञान योग के लिए जो योग्यता अनुसार सारी परिस्थिति उपस्थित करा देता है, क्योंकि उसका कर्म योग परिपक्व हो गया है, बुद्धि शुद्ध हो। और फिर परमार्थ तत्व ज्ञान से होने वाला कर्म त्याग, तो कर्म संन्यास जिसको कहते, तो कर्म त्याग कर्म संन्यास ज्ञान योग के द्वारा सिद्ध होता है। तो वह द्वार बन जाता है कर्म योग, कर्म त्याग का द्वार कर्म योग बन जाता।
कर्म योग के द्वारा ही वो कर्म संन्यास से परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन ध्यान भजन में लगता है। तब उसकी एकाग्रता बनी रहती, क्योंकि अब मन में कोई मैल है ही नहीं, काम करो तो मोह राग द्वेष कोई द्वंद्व नहीं है, तो बुद्धि शुद्ध हो गई है, तभी वो ज्ञान योग में लग जाता है। और वहां इस प्रकार निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान से परमार्थ तत्व ज्ञान योग की प्राप्ति के द्वारा वह परम श्रेय मी मोक्ष पद ते को सांगायला प्राप्त गेली कर ले, ती तर मला म्हटली की एका तो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए परमार्थ ज्ञान योग सांख्य जिसको कहते हैं और निष्काम कर्म योग, दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों के फल भिन्न है। ये भगवान बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, दोहरा रहे, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म रहस्यमय बात। और आजकल तो समाज में जो भगवत गीता पर जो भ्रम और भ्रांति फैली हुई है कर्म योग के विषय में, ज्ञान बहुत भ्रम है। और भगवान बहुत ही स्पष्ट 6 श्लोक में उसे विवेक कराते कि भाई ये भ्रम में मत रहो कि कर्म योग से मोक्ष हो जाएगा, या ध्यान योग से मोक्ष हो जाएगा, या भक्ति योग से मोक्ष हो जाएगा, या ज्ञान योग से केवल मोक्ष हो जाएगा। तो उसकी दुकान लगा के बैठे हैं। आजकल तो बहुत दुकानें चलती है, कर्म योग की दुकान, ज्ञान योग की दुकान, भक्ति योग की दुकान, इंटरनेशनल मार्केट कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया है। कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग का कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसमें सावधान रहना आवश्यक कि वो कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। तो ये विवेक करना आवश्यक। लक्ष्य की एकता को समझकर दोनों को लक्ष्यतः एक जानता, यह पश्यति स पश्यति, लक्ष्य की दृष्टि से दोनों एक ही है, ऐसा जो देखता है समझता है जानता है। ये शब्द है भगवान ने, एकम पश्यति सच पश्यति। लक्ष्य रूप में जो एक देखता है, विवेक करता है, जानता है, समझता है, यथार्थ विवेक करता, वही यथार्थ देखता है, योग को समझता है और करता है। जब यथार्थ जानेगा तो यथार्थ करेगा ना। जब यथार्थ जानता ही नहीं है, भ्रमित है, भ्रम में है, तो सब खिचड़ी पकाएगा, ये भी करेगा वो भी करेगा, जो भी उसको अच्छा लगे, फील गुड। तो फील गुड कोई साधना नहीं। आजकल योग जो हो रहा है सारी दुनिया में 90% वो फील गुड, हमको अच्छा लगता है, भक्ति कीर्तन भजन अच्छा फील गुड, ध्यान योग फील गुड, आधा घंटा अच्छा लगता है। और फिर कर्म योग, हाँ सेवा भी अच्छा लगता है, फील गुड। ज्ञान योग, ओ बड़ा मजा आता है, ज्ञान योग फील गुड। ये कोई साधना नहीं, ये एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, योग मनोरंजन। तो ऐसे कोई योग साधना नहीं होती। तो अर्जुन की बुद्धि में प्रश्न स्वभावतः होता है कि निष्काम कर्म योग और परमार्थ तत्व ज्ञान योग का लक्ष्य एक है, तो मैं कर्म त्याग कर्म संन्यासी करना चाह रहा, तो आपने उसकी अपेक्षा मेरे लिए ये धर्म युद्ध कर्म योग बार बार कह रहे हैं, मेरे लिए विशेष क्यों बताया? आपने बतलाया कि तुम खड़ो युद्ध करो कर्म, लेकिन आप एक तरफ कर्म संन्यास कर्म त्याग ज्ञान योग की प्रशंसा भी कर। तो ये अर्जुन के में प्रश्न स्वभावतः होता है कि दोनों का लक्ष्य एक है, तो मैं सीधे कर्म त्याग ये कुरुक्षेत्र मैदान से सीधा ऋषिकेश चला जाकर कर्म संन्यास कर, वह गंगा किनारे रहकर भिक्षा भोजन कर ज्ञान योग में लग जा।
सीधा मार्ग है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता है मुझे? तो मैं कर्म त्याग, कर्म संन्यासी करना चाह रहा हूं। आपने उसकी अपेक्षा, मैं तो चाहता हूं और आप बार बार कह रहे हैं मुझे कि आप कर्म योग करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, धर्म युद्ध करो। कितनी बार आपने मुझे कहा? तो मेरे लिए कर्मयोग विशेष है, अभी का विशेष विशिष्यते आपके लिए कर्मयोग उचित है, कल्याणकार, विशेष क्यों बतला रहे? तो भगवान इस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं आगे के श्लोक नंबर 6 में। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छते। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, महाबाहो कहा, तुम महाबाहो, तुम्हारा यश कीर्ति तीनों लोक में फैला हुआ है, बिग सेलिब्रिटी ऑफ दैट टाइम, इतना बड़ा सेलिब्रिटी महाबाहो। तो हे अर्जुन, अयोगतः, निष्काम कर्म योग के बिना, संन्यास, कर्म संन्यास, कर्म त्याग, प्राप्तुम दुखम, यानी कर्म त्याग जो है प्राप्त होना, दुखम कहा भगवान, कष्टदायी है, दुखद है, असंगत है, कठिन है। लेकिन जो मनुष्य कर्म योग से युक्त होकर, मुनि योगी, क्रम से ब्रह्म अचिरेण अधिगत, अपने परमार्थ के लक्ष्य की ओर तेजी से, शीघ्र आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। तो यहां भगवान ने कहा दुखम, बिना कर्म योग के ज्ञान योग में जो लगता है उसे कष्ट, दुख, कष्ट है, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि नहीं है, राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ है, कर्म योग किया नहीं है। जैसे आजकल जो लोग रिटायर्ड होके ज्ञान योग में लगते हैं, 50-60 साल प्रोफेशन किया, व्यवसाय किया, धंधा किया, और न यज्ञ है जीवन में, न दान है, न तप है, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके साधना करने बैठे, तो दुखदायी है, कष्टदायी है। ज्ञान योग क्या होगा जब वो कर्म योग हुआ ही नहीं है और ज्ञान योग में लग गए? तो इसके कारण कहा कि अंतःकरण शुद्धि के बिना कर्म त्याग और ज्ञान योग करना दुखद है, क्योंकि व्यष्टि समष्टि रूप से खेदजन्य है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। दृष्टांत यह है, नियम यह है, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है, ये सनातन न्याय, कार्य कारण। अब जो परमार्थ ज्ञान योग का जो कारण है वो कर्म योग है, और कर्म योग के बिना ज्ञान योग सिद्ध हो नहीं सकता, तो कार्य है। तो कार्य कारण का नियम यहां लगता है। कर्म योग के बिना हठ पूर्वक ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के साधन में लग जाना, ये दुखद है। भगवान ने दुखम कहा, वो दुख है, कष्ट नहीं होता। कई लोग कहते अरे मैं 25 साल से ध्यान की कोशिश कर रही हूँ, अहमदाबाद में एक माता ने, कि मैं सुबह 5, लेकिन ध्यान होता ही नहीं। कैसे होगा? अभी तो राग द्वेष में पड़ी है, घर में काम क्रोध लोभ मोह में पड़ी है,
और फिर दिन भर संसार करती और सुबह उठ के नहा धो के ध्यान करने बैठ, कैसे ध्यान योग हो? पहले दिन में तो कुछ कर्म योग, सेवा, ईश्वर भक्ति भाव से कर, तो बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो ध्यान योग होगा। 25 साल क्या, 25 जन्म में भी नहीं होगा। जब तक कर्म योग नहीं होगा तब तक ध्यान योग नहीं हो सकता। ज्ञान योग तो दुखम, कठिन है। इसीलिए जो लोग आजकल बिना कर्म योग के भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान, उनकी वो साधना दुखम दुखम दुखम, उनको दुखी है, कष्ट है, असंगत है उनका वो जो व्यवसाय है। इसलिए उससे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों से भ्रष्ट हो सकते हैं, हो जाता है। कर्मयोग रूपी जैसे पैदल यात्रा है। अब बोले पैदल यात्रा ऊपर पहाड़ की चोटी पर मंदिर में दर्शन करने हैं भगवान के, तो भगवान के ऊपर चोटी में है, नीचे से 3000 सीढ़ी चढ़ना है, तब जाके मंदिर में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति का, भगवान का दर्शन करेंगे। वो बोले मैं पैदल नहीं चलना चाहता, तो क्या हवा में उठेगा, पंख लगाएगा? पंख तो है नहीं। सो बिना पैदल यात्रा किए सीढ़ी चढ़े वह चोटी पर भगवान के दर्शन कैसे करेगा? तो ऐसे ही बिना कर्म योग के वह कैसे ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त करेगा, चोटी पर कैसे पहुंचेगा? क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज ये है इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धि। अब यहाँ ही ठिकाना नहीं है, ना इंद्रियों का संयम है, मन की विक्षेप है, राग द्वेष द्वंद्व से भरा है, बुद्धि जो है अशुद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह से। तो ऐसे मनुष्य साधन करेगा तो कैसे हो? अयोगता कहा भगवान। अंतकण की शुद्धि के बिना कर्म संन्यास और ज्ञान योग नहीं हो सकता। तो कर्म योग के बिना आजकल सन्यासी जो बन जाते हैं ना, कर्म त्याग कर देते हैं, तो उनका जीवन प्रमादी हो जाता है। ओ उसको मोक्ष चाहिए, प्रमादी होते मोक्ष के बड़े उत्सुक होते हैं, सन्यासी मुझे सुख, अरे कर्मयोग किया ही नहीं तो असावधान, और फिर वो कोई साधना ठीक से, न ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में उनकी एकाग्रता नहीं होती, प्रमादी होते हैं। और सन्यासी, हमारे यहाँ सन्यासी लोग हैं कि कर्म किया ही नहीं, अभी भी वो व्यापार धंधा ही करते हैं। और तुम व्यापार धंधा करते हो तो फिर सन्यासी क्यों बने, कर्म त्याग क्यों किया? कर्म त्याग का लक्ष्य तो परमार्थ है, ज्ञान योग है। तो यहाँ इस जन्म के या पूर्व जन्मों की साधना के फल स्वरूप, चाहे उसने कर्मयोग इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में किया, लेकिन कर्मयोग साधना के बिना बुद्धि शुद्धि हो नहीं सकती। कर्मों में जो कर्तापन का अभिमान है, भोक्तापन का अभिमान है, अहंकार, अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ने का कोई मार्ग नहीं है कर्मयोग के सिवा। ईश्वर समर्पण होगा तब तो अहंकार छूटेगा ना। अब ईश्वर को समर्पण भाव से स्वधर्म कर्म करेगा तो अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अहंकार को कम करने के लिए, दूर करने के लिए कर्मयोग अनिवार्य है, और वो लोगों को आजकल करना नहीं है। अहंकार को भी बनाए रखना है, काम क्रोध लोभ मोह में भी, राग द्वेष में पड़े रहना है, और अपना सकाम कर्म भी करना है, और मोक्ष भी चाह, अरे भाई कैसे होगा ये बड़ा भ्रम है, भ्रांति है।
इसलिए भगवान ने यहाँ विशेष रूप से अर्जुन को कहा कि देखो, हम तुम्हें कर्म योग करने के लिए क्यों कह रहे हैं बार बार, इसको समझो। भगवान का उत्तर बड़ा रहस्यमय है कि अर्जुन, निष्काम कर्म या अनुष्ठान के बिना वास्तविक राग द्वेष रहित, द्वंद्व रहित कर्म त्याग नहीं हो सकता। दुखम आप तुम अयोगतः, दुखम कहा, असंभव, कठिन है, दुष्कर है। परमेश्वर विषयक श्रवण मनन चिंतन ध्यान भक्ति बिना कर्म योग के हो नहीं सकती है। और जो निष्काम कर्मयोग कर चुका है, इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, अहंकार पिघल गया है, उसके लिए फिर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सरल हो जाए। नहीं तो दुख है। तो वो तो जो कर्म योग कर चुका है, उसके लिए तो भगवान कहते अचिरेण, जल्दी ही वो अपने परमार्थ निष्ठा को पा लेता है, प्राप्त कर लेता। अरे भाई, जो चोटी पर पहुंच गया है उसको तो फिर मंदिर में प्रवेश करने में कितनी देर लगेगी, लेकिन चोटी पर पहुंचना वो साधना है, वो कर्मयोग। वो कर्मयोगी चलेंगे सबसे ज्यादा, और वहीं सब लोग कर्मयोग को छोड़कर सीधे ज्ञान योग में जाना चाहते, इसलिए उनका सिद्ध नहीं होता। इसको योग भ्रष्ट कहते। दुखम, तो न कर्म योग हुआ, न ज्ञान योग हुआ, न ध्यान योग हुआ, बस दोनों से भ्रष्ट हो गए ना, दोनों से भ्रष्ट हो जाते। इसीलिए कहा दुखम, यही दुख है ना। न कर्म योग सिद्ध हुआ, न भक्ति योग हुआ, न ध्यान, बस टाइम पास हो गया, जीवन ऐसे ही पूरा हो गया। तो कर्म योग के बिना कर्म संन्यास ज्ञान योग जो है, वह मनुष्य को, सन्यासी को जो प्रमादी बना देता है। इसलिए आजकल ज्यादातर लोग साधक है सन्यासी वेश में, वो भी प्रमादी बन जाते हैं। कर्म योग है ही नहीं, बुद्धि। तो इस तरह यह विवेक करना आवश्यक। तो जैसे ही योग्यता बनती है, शीघ्र ही वो परमार्थ ज्ञान निष्ठा रूप कर्म संन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो बिना कर्म योग किए कर्म संन्यास, कर्म त्याग करना बड़ा कठिन है, दुखद है। कहा दुखम। पारमार्थिक कर्म त्याग, कर्म संन्यास, जो अकर्तृत्व है, परमात्मा भाव में स्थित रहना, वह कर्म संन्यास बिना निष्काम कर्म योग किए प्राप्त करना दुखम, अत्यंत कठिन है, असंभव है, दुखम, दुखदाई है। कभी भी कहीं भी किसी से भी नहीं हो सकता है। जिसने अपने वैदिक धर्म कर्म अनुसार निष्काम कर्म योग करता है, और जो कर्म फल की अपेक्षा न करते हो, ईश्वर समर्पण भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, नित्य कर्म स्वधर्म, तो वह कर्म योग से युक्त, उसको भगवान ने यहाँ मुनि कहा, कर्मयोगी, वो शीघ्र ही कर्म सन्यासी हो जाता है। शीघ्र कहा भगवान, अचिरेण नचिरेण कहा, क्योंकि उसे फिर देर नहीं लगती। एक बार कर्मयोग में स्थित हो गया तो फिर वो उसके लक्ष्य की ओर शीघ्र ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो भटक रहा है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको ऋषिकेश से दिल्ली जाना है, तो आप ऋषिकेश स्टेशन और बस स्टैंड और एयरपोर्ट घूमते रहते, तो आप कभी नहीं पहुंचोगे। अब आप बैठ गए ट्रेन में,
दिल्ली की, तो फिर आप ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन चालू हो गई तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे चियाड़। तो ट्रेन ही चालू नहीं हुई, सोचते रहे, घूमते रहे ऋषिकेश में आसपास, तो फिर आप घूमते ही रहेंगे। बस अड्डे से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से बस, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह यहाँ भी ये आवश्यक है, जब आप बैठ गए साधना में, कर्म योग में आ गए, तो बस आपकी यात्रा शुरू। तब तक तो यात्रा शुरू ही नहीं हुई ना परमार्थ की। जब आप तो कामना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह ईश्वर को समर्पण कर दे, नहीं किया तो फिर संसार में घूमते रहे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अत्यंत दुखम, कभी कहीं भी किसी से भी ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर के तत्व स्वरूप के बारे में श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान करता है कौन? जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया। इसीलिए भगवान ने कर्म योगी को इस श्लोक में मुनि कहा। परमेश्वर को अपने कर्म और फल समर्पण करने के लिए परमेश्वर के स्वरूप ऐश्वर्य को जानना आवश्यक है कि आप किसको समर्पण कर रहे हैं। देखो, नौकरी करने जाता है तो देखता है कि दुकान का सेठ है, बड़ी दुकान है, मालिक है, तो मैं उसको समर्पण करूंगा, सेवा करूंगा, तो मुझे महीने वो 10-20 हजार सैलरी देगा, तनख्वाह देगा, तब तो नौकरी करेगा। अब वो बाहर एक ठेली लेके खड़ा है, कहे तो नौकरी कर, तो ठेली वाले का वहां वो नौकरी थोड़ी। उसकी आलीशान दुकान देखेगा, उसका ऐश्वर्य देखेगा, तो फिर वहां वो नौकरी के लिए मालिक से कहेगा कि मैं नौकरी करूंगा आपके यहाँ, आप मुझे कितनी तनख्वाह दो, क्योंकि देख रहा है इतना ऐश्वर्य। ऐसे जिसको भगवान की सत्ता, शक्ति और ऐश्वर्य जानेगा, तभी तो कर्म योग करेगा ना। इसलिए वो भगवान के ऐश्वर्य को जानना भी आवश्यक, वो अत्यंत जरूरी है। अन्यथा भगवान को समर्पण क्यों करेगा। अतः कर्म योगी परमेश्वर के ऐश्वर्य स्वरूप का सत्संग करे, श्रवण करे, चिंतन करे, यह उचित है। इसीलिए सत्संग की महिमा बढ़, सत्संग करेगा तो उसे कर्मयोग की प्रेरणा मिलेगी। यदि सत्संग नहीं करेगा ईश्वर के विषय में, ऐश्वर्य नहीं जानेगा, तो कर्मयोग करेगा ही नहीं। और निष्काम कर्मयोग जब वो शुरू कर देता है, तो फिर उसके लिए रास्ता खुल गया। वो ट्रेन में बैठ गए, अब तो दिल्ली पहुंचने वाले, परमार्थ उसका शुरू हो गया, तो बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। तो वह परमात्मा तत्व को शीघ्र ही जान लेता है। तो कर्म संन्यास को यहाँ परमात्मा का स्वरूप भी कहा है, कि परमार्थ का स्वरूप। इसलिए भगवान ने कर्म संन्यास, और नीचे की पंक्ति में ब्रह्म परमात्मा ही परमार्थ संन्यास। एक होता है व्यावहारिक संन्यास, जो व्यावहारिक है, कर्म फल का त्याग, और एक है पारमार्थिक संन्यास, परमार्थ में स्थिति। तो ये पारमार्थिक संन्यास शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो व्यावहारिक संन्यासी है, जिसने फल का आश्रय छोड़ दिया है और ईश्वर का आश्रय ले लिया है, वो व्यावहारिक संन्यास, और उसी के द्वारा फिर वो परमार्थ संन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में कर्म संन्यास क्या है? वही परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना, ये परमार्थ संन्यास। परमार्थ तत्व ज्ञान निष्ठा को परमार्थ संन्यास कहते हैं। तो श्रवण मनन करने से वो परमात्मा में हो जाते।
तो इस तरह वह अपने परमार्थ को शीघ्र प्राप्त उसमें करने में उसे देरी नहीं होती। इसीलिए कहा भगवान ने कि निष्काम कर्म योगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती, क्योंकि अब वो रास्ते पर चल पड़ा है, परमार्थ में लग गया है। तो आज हमने जो है ये 2 श्लोक पर विचार किया, जिसमें भगवान ने फिर अर्जुन को क्यों कर्म योग करना चाहिए ये स्पष्टता करने के लिए ये 6 श्लोक भगवान ने कहे। तो 6 श्लोक भगवान ने उसी को कहे अर्जुन को प्रेरित करने के लिए कि भाई तुम कर्म योग करो, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है यहाँ। आपको कर्म योग के द्वारा ही ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से परमार्थ ज्ञान योग सिद्ध करना है। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान योगियों के द्वारा परम धाम मोक्ष पद परमात्मा पद प्राप्त किया जाता है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थान तद योगैरपि गम्यते, वही कर्म योगी द्वारा जन्मांतर में कालांतर में क्रम से वही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग को जो लक्ष्य रूप में एक देखता है, विवेक करता है, स्वपश्यति या पश्यति, यथार्थ विवेक करने वाला है, योग के स्वरूप को जानने वाला है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान के तत्व को यथार्थ जानता है, यह पश्यति स पश्यति। फिर कहा भगवान ने कि कर्म योग के बिना हठ पूर्वक यदि ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लगा तो उसके लिए दुखम दुखम दुखम, कष्ट है, दुख है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, महाबाहो, अयोगत, बिना कर्म योग साधना किए, बिना अंतकरण बुद्धि शुद्धि हुए यदि वो कर्म का त्याग करता है, कर्म संन्यास करता है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लगता है, तो उसके लिए वो ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग दुखम, आप तुम, दुख है, कठिन है, असंगत है। और जो कर्म योगी है, योग युक्त, बोलते कर्म योग जिसने किया है, जितेंद्रिय है, अंतकरण शुद्ध हो गया, द्वंद्व समाप्त हो गए, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसकी वह तुरंत परमार्थ को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, तो उसके मोक्ष में अब देरी नहीं है, देरी नहीं लग, वो जल्दी ही अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, आप जो बताते हो कि इंद्रियों का, मन का संयम करना है, अहंकार छोड़ना है, पर संयम करने वाले के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। और ज्ञान के बिना वो किया हुआ कर्म चेष्टा हो जाती है। और कर्म योग करना है तो निष्काम कर्म समझने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, कि उसको हम सत्संग बोलते हैं। पर वो भी तो ज्ञान है, तभी सत्संग होएगा, तो नहीं होएगा। नहीं, वो ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन कर्म योग के बिना आप अपनी इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि, बुद्धि की विवेक, एकाग्रता नहीं कर पाए। लेकिन उसके लिए कर्मयोग के लिए आपको विवेक करके वो कर्मयोग ईश्वर समर्पित भाव से करना, तो वहां आपकी बुद्धि नहीं, श्रद्धा काम करेगी। हाँ, श्रद्धा, ईश्वर को समर्पित श्रद्धा भाव से अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रारब्ध, कर्तव्य, स्वधर्म, ईश्वर के सेवक, नौकर बन के भगवत सेवा भाव से करे, तो वहां श्रद्धा चाहिए, बुद्धि नहीं। बुद्धिमानी से कर्म योग नहीं होगा। बुद्धिमानी से तो कर्म ही होंगे, वही जो हो रहे हैं। वहां समर्पण श्रद्धा से, श्रद्धावान, हाँ, तो श्रद्धा। श्रद्धा जितनी आपकी दृढ़ होगी और वो ईश्वर को, ऐश्वर्य को समर्पण करते हुए अपना स्वधर्म करे, कर्मयोग, तो वहां सबका हित, भला, कल्याण हो रहा है कि आपके द्वारा आप अभी अपने स्वार्थ में डूबे हो। तो जरा सोचो क्या कर रहे हो। अपने घर में बैठे हुए अपनी खिचड़ी पका रहे हो कि दो चार लोगों को खिचड़ी खिला रहे हो। किसका हित भला, सबका कैसे हो, ऐसी विचार विवेक धारा है कि अभी स्वार्थ के नशे में डूबे हुए। तो स्वार्थ एक नशा होता है, सकाम, जिसको थोड़ा बाहर निकले, यज्ञ दान तप कुछ करना है कि नहीं, बस इकट्ठा करना है, भोग करना है, तो कर्मयोग का सपना देखते रहो। हाँ, यही होता है। हाँ, हाँ, बराबर। कुछ करते नहीं हो, खाली सुनते हो। हाँ, अरे भाई, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, आसपास देखो, भाई सेवा करो, भगवान का सारा विश्व है, आपकी योग्यता अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, स्वार्थ से बाहर निकलो। कोई कोई आया है तो भी स्वार्थ देखते। अरे भाई, वो आया है बेचारा कुछ बेचने के लिए आपके दरवाजे पे, बेचारा गरीब है, तो उसका कुछ सामान ले लो, उसको और 100 रुपया ऊपर से दे दो कि अरे गरीब आदमी है, मेहनत करता है। नहीं, उसको भी काटेंगे। अरे भाई, 100 रुपये का नमकीन आप ले रहे हो तो कहेगा 80 रुपया दूंगा, और फिर 80 रुपया देते, उसमें भी जिग जिग करते। अरे बेचारा मेहनत कर रहा है, उसको जो मांगता है दे दो, ऊपर से दूसरा 100 रुपया दो ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। नहीं करोगे। कोई यज्ञ नहीं, दान नहीं, तप नहीं, धंधा ही धंधा, और फिर सुनते रहे सत्संग, क्या फर्क पड़ेगा। करने बिना कुछ नहीं होगा, सुनने समझने से कुछ नहीं। कर्म योग करने से ही होता है, आचरण में आना चाहिए।
सुन लिया समझ लिया, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस वही ढाक के 3 5 बैठे बैठे अपने स्वार्थ में भोग में पड़े रहो। तो ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा? तो ये बात महत्व की है ना, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करो। सर्वत्र ईश्वर, ईश्वर ने प्रारब्ध से आपको को दिया है, दे दो, ले लो। कोई आ रहा है ईश्वर का प्रसाद समझ के, लेना देना समझो, ईश्वर को देखो। लेन देन में अपना फायदा नुकसान ही देखते हो, स्वार्थ ही देखते हो, तो परमार्थ कैसे होगा? कुछ भी लेन देन में ईश्वर को देखो कि लेने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी ईश्वर है। वहां हिसाब किताब क्या है? कुछ नहीं, न फायदा है न नुकसान है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। और अपना कार्य को भी पूरा ढंग से देखने का भी समझ में आया। हाँ, अपना जो रोज कर रहे हो, कितना स्वार्थ कर रहे हो वो देखो। दिन में आप दिन भर दुनियादारी करते हो, 24 घंटे में कितना परमार्थ हुआ, कितना स्वार्थ हुआ। स्वार्थ की मात्रा घटनी चाहिए, परमार्थ बढ़ना चाहिए। ये सावधानी से अभ्यास करना होगा, नहीं तो स्वार्थ में ही डूबे रहो। धन्यवाद गुरुदेव। ओम। ओम नमः। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो ईशा। तो क्या कर्म तो हम करते रहते हैं, पर जो कर्म हम निष्ठा पूर्वक करेंगे उसी को कर्म योग कहा है। हाँ, ईश्वर निष्ठा पूर्वक करेंगे, ईश्वर सम, तभी वो कर्म है, नहीं तो नहीं होगा। कर्म तो हो जाएगा, उसका अकाउंट भी चढ़ जाएगा, फायदा नुकसान। कर्म योग नहीं होगा। निष्ठा पूर्वक कोई भी कर्म है, मैं सुबह उठा, भगवान को याद किया, स्नान किया, तो निष्ठा पूर्वक ईश्वर समर्पित भाव से ईश्वर को नारायण नमो नमः। ये जल भी ईश्वर है, स्नान भी ईश्वर की सेवा है। मैं खुद स्नान कर रही हूँ, मेरा स्नान है, शरीर, ये सब मैं मेरा छोड़ के ईश्वर को लाना होगा। जब तक मैं मेरा है तो ईश्वर कहाँ से आएगा? तो स्वार्थी होगा, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, दिन भर यही कैसेट चलती रहे। अरे मैं मेरा नहीं, ये मैं भी नहीं हूँ, ये सब ईश्वर का है। तन मन धन जन, और उसी की सेवा है, इसमें मेरा तेरा कहाँ है? तब कर्म योग होगा ना। हाँ, तो वो समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कर्म हम करते हैं, रोजगार ये करते हैं वो करते हैं, पर वो तो हम ऐसा ड्यूटी करते हैं, पर जो निष्ठा के साथ या सच्चाई के साथ करें वही कर्म योग होता है। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर निष्ठा के साथ जब तक नहीं होगा वो कर्म योग नहीं होगा, वो डावाडोल रहेगा। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से होना है ना, तब होगा। तो श्रद्धा भी पूरी होनी चाहिए, निष्ठा। यहाँ बुद्धिमानी नहीं चलती। यार इंटेलिजेंट, आप दुनिया में बिजनेस करो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बिजनेस नहीं है। ये तो यहाँ श्रद्धा और निष्ठा, भगवत निष्ठा से ही कर्म योग होगा। यहाँ बुद्धिमानी कर रहे हो, बुद्धिमानी से कर्म योग होगा ही नहीं। वो तो बुद्धिमानी उसकी मूर्खता में चली जाएगी। ईश्वर के पास क्या बुद्धिमानी? वो बच्चा अपने माँ से बुद्धिमानी करेगा तो क्या होगा? 1 साल का बच्चा वो मूर्ख है। अरे माँ के सामने तू बुद्धिमानी क्या करेगा? माँ तुझे ठिकाने लगा दे। ईश्वर है भाई, ईश्वर के पास बुद्धिमानी नहीं चलती। ईश्वर के पास श्रद्धा चलती है, निष्ठा चलती है। तब जाके कर्म योग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो सभी साधकों नारायण। को आज का ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। सभी ओम साधकों नमो को से ओम नमो निवेदन है, नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय।
आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।